دا लाइफ मोटिवेटर्स की नए एपिसोड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। व्यूवर्स, आज का हमारा मौजू सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ यानी कामयाब ज़ाती ज़िंदगी और सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ यानी कामयाब पेशा वाराना ज़िंदगी के हवाले से है। मैं ये सवाल जब लोगों से पूछता हूँ कि हमें किस ज़िंदगी को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, तो हैरत अंगेज़ तौर पर लोगों का जवाब यही होता है कि ज़ाहिर है हमें सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदा ज़िंदगी और हमारी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी का दारोमदार हमारी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ पर ही होता है। लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम पेशा वाराना तौर पर एक कामयाब शख्स हैं तो हम अपनी फ़ैमिली की ज़रूरियात और माली ख्वाहिशात को बआसानी पूरा कर सकेंगे। किसी एमरजेंसी या किसी नागाहानी हालत की सूरत में हमारी प्रोफेशनल लाइफ ही हमारी मदद करती है। व्यूअर्स, लोगों का ख्याल है कि आज के दौर में अक्सरियत में घरेलू झगड़ों का ताल्लुक़ वीक फाइनेंशियल कंडीशन यानी कमज़ोर माली हालात से जुड़ा होता है। लोग ये समझते हैं कि माली हालात की बेहतरी से घरेलू हालात भी बेहतर हो जाते हैं, यानी सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ एक सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ का सबब बनती है। ये आप इस मौजू के दूसरे पहलू पर बात करते हैं। किसी कारोबार में या किसी पेशे में कामयाबी के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत होती है वो दयानतदारी, सच्चाई, ईमानदारी, इखलास, सब्र, बर्दाश्त, सख्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और दीगर वो तमाम खूबियाँ होती हैं जो एक आम से कारोबार को या एक आम से पेशे को कामयाब कारोबार और पेशे में तब्दील कर देती हैं। इन खूबियों के बरअक्स बददयानती, झूठ, मिलावट, खुदगर्जी, बेसब्री, अदम बर्दाश्त, काहिली और काम चोरी, गैर मुस्तकिल मिजाजी और अनापरस्ती के बल पर चलने वाले बड़े बड़े कारोबार और पेशे लम्हों में ज़मीन बोस होकर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। व्यूअर्स, लोग ये समझते हैं कि कारोबार की कामयाबी के लिए मतलूबा जिन खूबियों की हमने ऊपर तफसील बयान की है वो कारोबार या पेशे का आगाज़ करने के बाद एडॉप्ट यानी ख़ुद ब खुद इख्तियार कर ली जाती हैं। लोग ये समझते हैं कि ये तमाम खूबियाँ पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ करने के बाद ख़ुद ब खुद इंसान में पैदा हो जाती हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है। ये याद रखें कि जो खूबियाँ कामयाब ज़ाती ज़िंदगी के लिए अहम होती हैं वही खूबियाँ कामयाब कारोबारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी होती हैं, और इसी तरह से जो बुराइयाँ ज़ाती ज़िंदगी की तबाही का सबब बनती हैं वही बुराइयाँ पेशा वाराना ज़िंदगी की तबाही की वजह बन जाती हैं। व्यूअर्स, कामयाब ज़ाती ज़िंदगी का आगाज़ किसी प्रोफेशन या प्रोफेशनल लाइफ के आगाज़ से नहीं होता, बल्कि कामयाब ज़ाती ज़िंदगी का आगाज़ तो हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है, जब हमारे घरों में हमें इन तमाम खूबियों की तरबियत दी जाती है जो माशरती तौर पर हमें एक काबिल कबूल शख्स बनाती हैं। बड़े होने तक और शऊर हासिल करने तक हमारे ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इस कदर पुख्ता हो जाते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स यानी ये खूबियाँ हमारी ज़िंदगी के हर नेगेटिव पार्ट पर हावी हो जाती हैं, यानी डोमिनेट कर लेती हैं, और इन्हीं खूबियों की बुनियाद पर हम एक कामयाब पेशा वाराना ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाते हैं। बस जबकि इसके बरअक्स अगर बचपन से हमारी अखलाकी तरबियत ना की जाए, झूठ, बददयानती, ख़यानत, शक और दीगर बुराइयों से अगर हमें ना रोका जाए, तो ये नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हमारी ज़िंदगी का इस कदर पुख्ता हिस्सा बन जाते हैं कि ये मनफी सिफ़ात हमारी ज़िंदगी के हर पॉजिटिव पार्ट पर गालिब आ जाती हैं, डोमिनेट कर लेती हैं, और इन बुराइयों की बुनियाद पर हम माशरती, माशी और पेशा वाराना गर्ज़ हर मैदान में नाकाम हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये याद रखें कि झूठ, बददयानती, ख़यानत, बदउनवानी और शक की बुनियाद पर चलने वाला कारोबार और पेशा हमेशा एक अनदेखे खदशे का शिकार रहेगा कि कहीं इन बुराइयों का पर्दा चाक ना हो जाए, और ये अनदेखा खदशा इस कारोबार और पेशे को तरक्की करने से और आगे बढ़ने से हमेशा रोकता रहेगा। जबकि दयानतदारी, सच्चाई, ईमानदारी, इखलास, सब्र, बर्दाश्त, सख्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी की बुनियाद पर चलने वाला कारोबार और पेशा किसी खदशे और किसी ख़तरे के बग़ैर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये तमाम सिफ़ात तो फ़ितरत की सिफ़ात हैं, और फ़ितरत की पैरवी करने वाला हमेशा फ़ायदे में रहता है और फ़ितरत के ख़िलाफ़ चलने वाला हमेशा नुकसान ही उठाता है। आज की हमारी एपिसोड का जो ख़ुलासा है वो यही है कि अपनी ज़िंदगियों को, अपनी पर्सनल लाइफ्स को, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को कामयाब बनाने की कोशिश करें, ताकि मुस्तक़बिल में आपकी ये कामयाब ज़ाती ज़िंदगी आपको एक कामयाब पेशा वाराना ज़िंदगी शुरू करने में आपकी मदद कर सके। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।